हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए हम रॉन्ग वे के पार्ट 2 और 3 को स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, पार्ट शुरू करने से पहले मैं आप सबके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ। इस स्टोरी की राइटर ई हैं, सो इसके पार्ट्स में डेली अपलोड नहीं कर सकती। जैसे ही मेरे को ई इसके नेक्स्ट पार्ट भेजती रहेंगी, मैं उस हिसाब से आप सबके साथ इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करती हूँ। सो ये पार्ट्स में रेगुलर अपलोड नहीं कर सकती, मैंने आपको रीज़न बता दिया है। सो थैंक यू वेरी मच मेरी बात समझने के लिए। और चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था वो रूम में बैठकर शाहजान का वेट कर रहा होता है। तो चलिए हम आगे के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जब उसने एक आदमी को उसके कमरे के अंदर आते हुए देखा और जो उसे एक डरावनी स्माइल दे रहा था, उस आदमी को देखकर उस ओमेगा को डर लगने लगा था और वो ओमेगा उस आदमी को डरते हुए देख रहा था। उस आदमी ने अपनी अपर जैकेट उतारी और उसे बेड के ऊपर रख दिया और तब उस ओमेगा के बगल में बेड के किनारे पर बैठ गया और कहा, अच्छा तो तुम हो। अब उसने ओमेगा की तरफ देखा और सडनली उस अल्फा ने अपने हैंड्स को उस ओमेगा के चिक्स पर रखा। वो ओमेगा डर से अपने हाथ हिलाने लगता है और रोते हुए बेड के पीछे जाने लगता है और कहता है, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। वो अल्फा गुस्सा हो गया और कहा, तुम नहीं जानते मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। वह अल्फा उसे अपनी ओर खींचने लगता है और वह ओमेगा केवल 16 से 17 साल का है। वह ओमेगा बहुत डर चुका था। अल्फा उस ओमेगा से बहुत पावरफुल था और ओमेगा बहुत वीक और फ्रोजाइल और छोटा था। अब वह अल्फा उस लिटिल ओमेगा ईबो पर फोर्स करने लगता है। सबसे पहले उसने अपने माउथ को उस लिटिल ओमेगा की नेक पर रब किया और ईबो की नेक को स्मेल करने लगा, लेकिन लिटिल ईबो फिर सोमा से डरने लगता है और उस अल्फा को धक्का देने लगता है, जिससे शाहजान गुस्सा हो जाता है। शाहजान ने अपने टीथ को ईबो के लिप्स पर हार्डली बाइट किया और उसे स्लैप करने लगा। वो ओमेगा रोने लगा था। वह ये सब और बेयर नहीं कर सकता था। अब उसने लिटिल ओमेगा के हैंड्स को टाइटली ग्रैब किया, जिससे वो ओमेगा उसे पकड़ ना सके और उस अल्फा ने अपने लेग्स को ईबो के लेग्स से ग्रैब कर लिया। वह उसे जानवरों की तरह स्क्रैच कर रहा था और उसे बार बार बीमार कर रहा था। वह लिटिल ओमेगा बहुत डर रहा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह आदमी उसके साथ क्या कर रहा था। अल्फा बहुत गुस्सा हो गया था क्योंकि ओमेगा रोना और चिल्ला रहा था और अल्फा ने उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। वह उसे लगातार स्लैप कर रहा था, उसके बालों से खींचते हुए उसकी पूरी बॉडी पर स्क्रैचिंग कर रहा था। जब वह अल्फा गुस्सा हो गया था, तब ओमेगा बहुत मारने से कमज़ोर हो गया था। अब उस अल्फा ने उसके क्लोथ्स को रिमूव करना शुरू कर दिया और उसने उसके पूरे क्लोथ्स को रिमूव कर दिया था। अब वह अल्फा उसके साथ क्या करना चाहता है।
अब वह अल्फा फोर्सफुली उस ओमेगा के साथ इंटीमेट हुआ, जिससे उस लिटिल ओमेगा को ब्लीडिंग होने लगती है, क्योंकि उस अल्फा ने उसके साथ बहुत बहुत हार्शली सब कुछ किया था। उस अल्फा ने उसे बहुत हर्ट किया था। अगर ओमेगा उसे दूर धक्का देता था तो वो अल्फा उससे हमेशा स्लैप करता था। उस अल्फा ने उसे बहुत अब्यूज़ किया, जिससे वो ओमेगा बहुत टायर्ड हो गया था, क्योंकि वह अल्फा उसके साथ इंटीमेट हुआ था। अगर वो ओमेगा उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता था तो वो उसे गुस्से में सारी रात मारता पीटता रहता था। वह लिटिल ओमेगा एंड तक सब कुछ सहता रहता है और पेन की वजह से थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो जाता है। उसने उस लिटिल ओमेगा की बहुत बुरी हालत कर दी थी। अब वह अल्फा गुस्से में कहता है, इसे कुछ नहीं सिखाया गया है, ये एक यूजलेस है। अब वह अल्फा जेजे पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुमने मुझे कैसा ओमेगा दे दिया है जो किसी काम का नहीं है। जेजे शर्मिंदा होते हुए कहती है, सॉरी सर मास्टर, आई डिड नॉट नो। वह ओमेगा सब कुछ मैस्ड अप कर देगा, लेकिन वह बहुत ब्यूटीफुल और यंग था, दैट्स वाई मैंने यह ओमेगा आपके लिए रखा था। जेजे डरते हुए कहती है, अब मुझे जाना चाहिए। वह मन ही मन सोचने लगा था, और वह मेरी पसंद भी है। शाहजहान ने मन ही मन सोचा। शाहजहान ने सोचा और मन ही मन सोचता है, यू आर राइट। वह बहुत सुंदर है और यंग भी। मैंने उसके जैसा ब्यूटीफुल ओमेगा आज तक कभी नहीं देखा। अब मुझे इस ओमेगा को रखना पड़ेगा। जेजे ये कहते हुए वहां से चली गई। जेजे उस लिटिल ओमेगा के पास जाती है, और जब उसने उस लिटिल ओमेगा की हालत देखी तो वह लिटिल ओमेगा बहुत बैड कंडीशन में था, और वह ओमेगा बहुत इंजर्ड और बैड कंडीशन में था। वो चीखते चिल्लाते हुए अपनी मदर का नाम पुकार रहा था। जेजे को उसे देखकर बहुत स्ट्रेंज फील हुआ। जेजे पहली बार किसी को इतनी बुरी तरह रोते हुए देखा था। जेजे के लिए यह बहुत स्ट्रेंज था, और जब उसने उस ओमेगा के फेस, चीक्स और हैंड्स की हालत देखी, जिस बुरे मार्क्स बने थे, उसे बहुत बुरा लगा। वो लिटिल ओमेगा क्रेजीली अपनी मदर का नाम पुकार रहा था। कुछ देर बाद वो ओमेगा बेहोश हो गया। वो बार बार उठता, चीखता चिल्लाता और बेहोश हो जाता। जेजे उसकी कंडीशन पर बहुत सरप्राइज्ड थी कि उसके साथ इतना बुरा क्या हुआ। अब जेजे ने उसकी बुरी हालत देखी और उसने डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर वहाँ था। जब डॉक्टर वहाँ आया तो उसे बहुत फॉरबिट तरीके से लाया गया था। अब जेजे एंग्री हो गई और उसने कहा, उसे अंदर लाओ। तुम ये क्या कर रही हो? उस ब्रोथल के एक आदमी ने कहा। डॉक्टर की क्या जरूरत है? तुम जानती हो ये सब के साथ यहाँ होता है। यहाँ इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम चिंता मत करो। उस आदमी ने अगेन कहा। तुम्हें शांत हो जाना चाहिए, जेजे ने गुस्से में कहा। अब वह ब्रोथल का आदमी शांत हो गया। जब डॉक्टर ने उस ओमेगा को देखा और उसकी कंडीशन को देखा तो उसने एक स्ट्रेंज फेस बनाया और कहा, ये इतनी बैड कंडीशन में कैसे और क्यों है? वो आदमी बहुत क्रेजी था जिसने इसे इस तरह ट्रीट किया है।
डॉक्टर ने कहा। तुम बस इसे देखो, बाकी सब बातें छोड़ दो, जेजे ने उस डॉक्टर से कहा। इसे आने वाले 3 मंथ तक उस पर्सन से दूर रखना, डॉक्टर ने कहा। जेजे ने अपने माइंड में शाओजान के बारे में सोचा कि कैसे शाओजान को उस ओमेगा पर गुस्सा आया था और शाओजान उस ओमेगा को पसंद नहीं कर रहा था। उसे एक भी दिन वो ओमेगा पसंद नहीं था। तब उस ओमेगा को 3 मंथ का आराम मिल सकता है अगर शाओजान को वह अगेन पसंद नहीं आया तो। जेजे ने अपने मन ही मन में सोचा। यह मेडिसिन उसके इंटरनल इंजरी को हील करने में मदद करेगी, डॉक्टर ने यह मेडिसिन जेजे को देते हुए कहा। और ये उसके बैड कंडीशन की इंटरनल इंजरी को भी हील करने में मदद करेगी। और इसकी बॉडी में जो टूथ मार्क से इंजेक्ट पार्ट्स है उसके लिए भी मैं कुछ मेडिसिन दे रहा हूँ, पर इसकी कंडीशन बहुत बुरी है और कुछ दिन तक इसे हाई फीवर रहेगा, तो आपको इसकी और अच्छे से टेक केयर करनी होगी। और हाँ, उसे हॉट थिंग्स ड्रिंक में देना। और हाँ, अगर उसे ज़्यादा क्लोथ्स मत वेयर करवाना, उनके कारण उसके वाउंड्स और ज़्यादा पीलिंग होने लगेंगे। अब जे और भी ज़्यादा वरीड थी और उसने ओके कहा। डॉक्टर ने अगेन कहा, और इसकी अच्छे से देखभाल करना और इसे लोगों से दूर रखना जब तक इसकी कंडीशन ठीक ना हो, डॉक्टर ने अगेन कहा। डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन उस ओमेगा की बॉडी में इंजेक्ट किया और कहा जिससे वह मेंटली अब अच्छा हो सकेगा और जल्दी शांत हो जाएगा। और इंजेक्ट करने के बाद उसे कुछ क्लोथ्स वेयर करवा देना और उसे कंटिन्यू मेडिसिन देना याद रखना, डॉक्टर ने जेजे से कहा। अब अगेन डॉक्टर कहता है ये ओमेगा अब शांत हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा। ओके थैंक यू, डॉक्टर जेजे कहते हुए वहां से बाहर आ गई। अब वह अपने ऑफिस रूम में बैठी हुई थी। तभी उस रूम में शाओजान आता है और वह कहता है उस ओमेगा को प्रिपेयर करो, वह मेरे साथ जा रहा है, मैंने उसे खरीद लिया है। जे वरीड हो जाती है और कहती है व्हाट आर यू सेइंग, पर तुम तो उस ओमेगा को पसंद नहीं करते थे और तुमने कहा था कि वह यूजलेस है। तब शाओजान गुस्सा करते हुए कहता है मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वरना मुझे तुम्हें एक सही सबक सिखाना पड़ेगा और तुम मुझे सही सबक सिखाने के लिए फोर्स मत करो। देखो तुम्हारे पास कोई अदर चॉइस नहीं है तो तुम मेरी बात ही मानो। अब जे मजबूर थी। जे अब उस अनकॉन्शियस ओमेगा को उस हाउस से उठाकर शाओजान की कार तक छोड़कर आती है। वहां से शाओजान उस ओमेगा को अपने साथ लेकर चला जाता है। अब उस ओमेगा ने अपनी आंखें खोली तो खुद को एक बड़े से मेंशन में पाया। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और जैसे ही वह पीछे मुड़ा तो उसकी पीठ में बहुत दर्द होने लगा था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो वह दर्द से चिल्ला उठा। और वह रोने लगा था क्योंकि वहाँ वही आदमी था जिसने उसे बहुत बैडली ट्रीट किया था और उसे बुरी तरह मारा पीटा था। जैसे ही उस इनोसेंट ओमेगा को सब कुछ याद आया तो
वह दोबारा से रोना शुरू कर दिया। तभी उसने देखा कि कोई उसे देख रहा है और वह गुस्से में कहता है, अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है और तुम्हारे रोने से मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो यही बेटर होगा तुम अपना माउथ बंद रखो, अदरवाइज तुम्हारे साथ इससे भी बुरा होगा। तो मैं इस पार्ट को यहीं पर फिनिश करती हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।